हेलो फ्रेंड्स, जर्मन ग्रामर में क्या होती हैं ओट्स आनगाबन प्रेपोजिशनन। आज सीखिए मेरे साथ इस वीडियो में कौन सी हैं ये प्रेपोजिशंस, इनको कैसे यूज करते हैं आज मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल्स। अगर आप जर्मन बोलते हैं, जर्मनी में रहते हैं, इन प्रेपोजिशंस को आप डेली लाइफ में यूज करेंगे तो आप बहुत ही प्रोफेशनल स्पीकर लगेंगे फ्रेंड्स। जर्मन लैंग्वेज मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है अगर आप सीखते हैं मेरे साथ मेरे चैनल दी जर्मन मेंटोर पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ओट्स आनगाबन प्रेपोजिशनन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन इन टुडेस टॉपिक जो है ओट्स आनगाबन प्रेपोजिशनन। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं लोकेशंस को बताने वाली प्रेपोजिशंस। तो ये प्रेपोजिशंस जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हम सीखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट होगी आन डाटिव प्लस 4 बाय। ठीक है, सेकंड में आपको एक्सप्लेन करूंगा डूच प्लस आकुजाटिव। थर्ड हम सीखेंगे बिस सु प्लस डाटिव, और फोर्थ जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल्स गीगन यूबर फोन प्लस डाटिव। अब ये प्लस डाटिव या प्लस आकुजाटिव क्या है फ्रेंड्स, जब मैं आपको एग्जांपल्स में बताऊंगा तो आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आप सेशन को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारी है आन डाटिव प्लस 4 बाय। ठीक है, आन डाटिव प्लस 4 बाय फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये है हमारी फर्स्ट प्रेपोजिशन। अब इसका जो मीनिंग होता है वो देखिए क्या होता है, पासिंग समथिंग। अगर आप किसी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं और आप कोई डेस्टिनेशन को पास ऑन कर रहे हैं, ठीक है, उसको पीछे छोड़ रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, पार्क हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, स्कूल हो सकता है। ठीक है, तो कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे इस सिचुएशन में अगर आप मूवमेंट में है और किसी चीज को पास ऑन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं वन बाय वन कुछ रैंडम एग्जांपल्स। देखिए फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है Ich gehe an der Schule vorbei. I walk passing the school। ठीक है, तो मैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा हूँ, बीच में एक स्कूल है तो मैं इसको पास ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए आप फोन पे हैं, फोन पे बातचीत कर रहे हैं, कोई आपसे पूछ रहा है कि अभी आप कहाँ पर हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये वाली प्रेपोजिशन यूज करनी होगी आन डाटिव प्लस 4 बाय। ठीक है, तो डाटिव का मतलब ये है फ्रेंड्स कि इसके आगे जो देखिए आन जो प्रेपोजिशन है, इसके आगे जो एलिमेंट होगा वो आपको अकॉर्डिंग टू डाटिव बनाना होगा। जो शूला है इसका आर्टिकल होता है डी। ठीक है, अब जो कि फॉर्मूला है डाटिव में, तो देखिए ये जो डी है ये कन्वर्ट हो जाएगा डेयर में। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी है, ये फॉर्मूला ऐसा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको बनाना होगा। ये जितने भी ग्रामर के रूल्स हैं सेपरेट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। We are far am Bahnhof 4 by। ठीक है, तो we drive passing the train station। हम जा रहे हैं कहीं किसी तरफ भी जा रहे हैं, ठीक है, तो हम जो है ट्रेन स्टेशन को पास ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो लोकेशन कुछ भी हो सकती है, वो आपको जस्ट जो वर्ड्स है उसको रिप्लेस कर देना है। ठीक है, अब देखिए ये जो बानोफ है इसका आर्टिकल डेयर होता है। ठीक है, अब जो डाटिव है तो डाटिव के अंदर जो डेयर होता है फ्रेंड्स वो कन्वर्ट होता है डेम में। ठीक है, तो आन प्लस डेम बन जाता है आम। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, बट लास्ट में मैं आपको शॉर्ट फॉर्म्स भी बताऊंगा। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा सेकंड एग्जांपल। थर्ड देखिए एक एग्जांपल मैंने और लिखा है एयर लॉफ्ट आम हाउस 4 बाय। ही रन्स पासिंग द हाउस। ठीक है, वो रनिंग कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो हाउस का जो आर्टिकल होता है वो दास होता है, दास कन्वर्ट होता है डेम में, तो आन प्लस डेम बन जाता है आम। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जब आप अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और बीच में कोई चीज आ रही है तो उस चीज को आपने अकॉर्डिंग टू डाटिव लगाना होगा। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट सिनेरियो। ठीक है, क्लियर हुआ? तो सेंटेंसेस आप खुद भी बना सकते हैं, बस फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना होगा। चलिए अब हम देखते हैं हमारा जो सेकंड केस था डूच प्लस आकुजाटिव थ्रू। ठीक है, अब मान लीजिए आप किसी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप किसी डेस्टिनेशन के थ्रू होकर जा रहे हैं। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो बिल्डिंग हो सकती है, पार्क हो सकता है। तो अब ये सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं लोकेशन के केस में। चलिए अब हम देखते हैं इस सिचुएशन में हमारा फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, Ich gehe durch den Park। I walk through the park। मैं स्कूल से घर वापस जा रहा हूँ या मैं अपने ऑफिस से घर वापस जा रहा हूँ, मेरा डेस्टिनेशन जो घर है, लेकिन मैं जो है एक पार्क के थ्रू होकर जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए जो पार्क होता है इसका आर्टिकल डेयर होता है। ठीक है, अब जो कि ये आकुजाटिव फॉर्मूला है तो डेयर कन्वर्ट होता है डेन में। ठीक है, अगर आर्टिकल्स आप जानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होगा, क्योंकि डूच के आगे आकुजाटिव है तो डेयर हो गया डेन में कन्वर्ट। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जहां आप किसी चीज के थ्रू होकर जाएंगे तो वहां आपको लगाना होगा डूच प्लस आकुजाटिव। ठीक है, सेकंड फ्रेज, सेकंड एग्जांपल आप देखिए वी आर फारन डूच डी स्टाक। वी ड्राइव थ्रू द सिटी। हम किसी और सिटी में जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो कोई और सिटी है उसके थ्रू होकर हम जा रहे हैं, उसके अंदर से होकर जा रहे हैं। ठीक है, तो जो स्टार्ट होता है इसका आर्टिकल डी ही होता है। ठीक है, लेकिन आकुजाटिव में डी सेम रहता है डी में। ठीक है, तो डूच डी स्टार्ट। क्लियर हो गया?
एक एग्जांपल और देखते हैं, नंबर 3, एयर läuft durch den Tunnel। ठीक है, जो टनल होता है इसका आर्टिकल डेयर होता है। अब ये डेन इसलिए है क्योंकि ये एक्यूजेटिव है, कॉन्सेप्ट वही काम कर रहा है। ही वॉक्स थ्रू द टनल। ठीक है, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स जो रास्ते में आएगा। ठीक है, बस वो आपको आर्टिकल्स को चेंज कर देना है durch लगा के एक्यूजेटिव के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये थी हमारी लोकेशन केस में सेकंड फॉर्मूला, durch प्लस एक्यूजेटिव। ठीक है, इसका मतलब होता है थ्रू। चलिए अब हम देखते हैं bis zu प्लस दाटिव। क्लियर हो गया? अब इसका मीनिंग होता है अप टू। आपको किसी एक डेस्टिनेशन की तरफ जाना है, ठीक है, और उसके आगे उसको क्रॉस नहीं करना है, वही आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है। ठीक है, zum Beispiel देखिए, ich gehe bis zur Schule, I walk up to the school। मैं स्कूल तक ही जाऊंगा, उसके आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है, उसके आगे मेरी कोई डेस्टिनेशन नहीं है। ठीक है, तो देखिए जो शूल है इसका आर्टिकल डी होता है। अब जो कि ये सू है, सू हमारा डाटिव होता है, तो डाटिव में डी कन्वर्ट होता है डेयर में, तो सू प्लस टेयर कन्वर्ट हो जाएगा आपका सुअर। तो ये इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स कूर्स फॉर्मेन, शॉर्ट फॉर्म्स, कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, ये इंग्लिश में भी होती हैं। ठीक है, अब जो कि जर्मन लैंग्वेज है तो जर्मन के कॉन्ट्रैक्शंस में आपको साथ के साथ बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि सू हमारी डाटिव है, राइट। चलिए देखिए सेकंड एग्जांपल, वी आर फारन बिस सुम बानहोफ, वी ड्राइव अप टू द स्टेशन, कि हमने वहीं तक जाना है, उसके आगे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो बानहोफ होता है, इसका आर्टिकल डेयर होता है, जो डेयर कन्वर्ट होता है डेम में, डाटिव में। ठीक है, तो सू प्लस डेम आपका बन जाएगा सुम। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शंस जो है आप साथ के साथ देखते जाइए, नोट करते जाइए, राइट। चलिए अब हम देखते हैं थर्ड सिनेरियो में, थर्ड एग्जांपल, एयर गेट बिस सुम हाउस, ही वॉक्स अप टू द हाउस, उसके आगे वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो हाउस होता है, इसका आर्टिकल जो होता है वो दास होता है, तो डाटिव में सेम दास कन्वर्ट होता है डेम में। ठीक है, तो सू प्लस डेम इज इक्वल टू सुम। ठीक है, तो ये थी हमारी थर्ड प्रेपोजिशन, जब आप एक डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे और उसके आगे नहीं जाएंगे तो वहां पर आपको लगाना है बिस सू प्लस डाटिव। अब हम देखते हैं हमारी फोर्थ जो सिचुएशन है, फोर्थ प्रेपोजिशन, गेगन यूबर फोन प्लस डाटिव। अब ये फिर से डाटिव है। ठीक है, इसका मतलब होता है ऑपोजिट, कोई एक डेस्टिनेशन दूसरे के ऑपोजिट हो। अब इसमें कैसे बोला जाता है, देखिए नंबर 1, दी बैंक इज गेगन यूबर फोन डेयर शूले, द बैंक इज ऑपोजिट द स्कूल। ठीक है, तो जो डी शूले है एक्चुअल में वो डेयर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो फोन डेयर। अच्छा, फोन प्लस डेयर का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, ये आपको एज इट इज लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हमारा जो है सेकंड एग्जांपल, इश वोनर गेगन फोम पार्क, आई लिव ऑपोजिट द पार्क। ठीक है, तो देखिए जो पार्क होता है वो डेयर होता है, डेयर कन्वर्ट होता है डेम में, तो फोन प्लस डेम बन जाएगा आपका फोम। ठीक है, अच्छा कई बार ऐसा भी होता है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी को बताना हो कि मैं कहाँ रहता हूँ, किसी को लोकेशन बताना हो, तो आप ऐसे भी बता सकते हैं। ठीक है, कोई आपसे रास्ता पूछता है तो आप ऐसे भी बता सकते हैं। ठीक है, आपको फॉर्मूला को याद करना है, दैट्स इट, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। चलिए आज के सेशन में हम देखते हैं हमारा थर्ड और लास्ट एग्जाम्पल, द कैफे लीक्ड गेगन यूबर फोम बानहोफ, द कैफे इज ऑपोजिट द ट्रेन स्टेशन। तो सेम चीज है, बानहोफ का आर्टिकल भी डेयर होता है। ठीक है, मैं साथ के साथ लिख रहा हूं, ओके, और फोन प्लस डेम बन जाता है फोम। तो फ्रेंड्स ये थी वो 4 प्रेपोजिशंस जो आपने थ्रू आउट द सेशंस देखी, जब आप किसी को लोकेशन के बारे में बताते हैं या समझते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कोर्स फॉर्मेन, जो मैंने आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन की, हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं। फर्स्ट जो है आन प्लस टेम, तो ये बन जाता है आम। सेकंड आपने देखा सू प्लस टेयर, तो ये बन जाता है सुअर। थर्ड होता है सू प्लस टेम, तो ये बन जाएगा आपका सुम। फोर्थ जो मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल्स के बीच में, फोन प्लस टेम, तो ये बन जाता है फोम। ठीक है, तो ये प्रेपोजिशंस जो हैं ज्यादातर डाटिव हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो डाटिव केस में आपको आर्टिकल्स भी पता होने चाहिए। मैं यहाँ पे एक बार क्विक लिख देता हूँ। जो मास्कुलिन होता है वो डेम होता है डाटिव में, फेमिनिन होता है डेयर, और जो न्यूट्रल होता है वो भी डेम होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो प्लूरल होता है डेन प्लस एन। हालांकि इन एग्जांपल्स में जो है प्लूरल नहीं आया था, ज्यादातर जो है डेम डेयर डेम के साथ बने थे। तो ये था आज का सेशन फ्रेंड्स लोकेशंस के केस में। अगर आपको किसी को बताना हो, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, इनको आप यूज करिए। आपसे कोई रास्ता समझता है, पूछता है, तो आप ऐसे भी समझा सकते हैं। जर्मन ग्रामर फ्रेंड्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। यूट्यूब में सर्च बार में दी जर्मन मेंटोर लिखिए, मेरा चैनल आ जाएगा, मैं आपको नजर आऊंगा उसमें। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा A1 लेवल से B2 लेवल के सारे वीडियोस। ठीक है, तो सारे के सारे ग्रामर वीडियोस आपको मिले हुए हैं, थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा, बट स्टिल आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको वीडियो का लिंक डायरेक्टली भेज दूंगा। मेरे कमेंट्स को जरूर देखिएगा। आप जर्मन सीखना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। इस चैनल को फ्रेंड्स सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। बाकियों के साथ भी शेयर करें जो जर्मन सीखना चाहते हैं, टाइम नहीं है, एटलीस्ट वीडियोस को देख के जर्मन परफेक्टली सीख सकते हैं।
लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा, चैनल को फुल सपोर्ट करें फ्रेंड्स। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। einen schönen Tag noch, wir treffen uns sehr bald, tschüss, auf Wiedersehen, ciao ciao।